हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं पैसेज 8। अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल्ड विद पॉवर्टी, इनइक्विटीज, अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन जनरेट द रिस्क ऑफ infectious disease. Hygiene has different level: personal, domestic, community hygiene. यहां तक लाइन समझते हैं। सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक और भौतिक जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का जो माहौल है, वो पॉवर्टी, गरीबी, इनइक्विटी, असमानता, लोग समान तरीके से नहीं है, बराबर नहीं है, अनहाइजीनिक, साफ सफाई की कमी है, और इनसैनिटरी, ऐसे कंडीशंस इन्फेक्शियस डिजीज लेके आते हैं। ऐसे कंडीशंस में डिजीज बहुत फैलते हैं। और हाइजीन के डिफरेंट लेवल हैं। पर्सनल लेवल पे हाइजीन, डोमेस्टिक लेवल पे कि कैसे लोगों के बीच में हाइजीन होना चाहिए, और कम्युनिटी आपस में कैसे हाइजीन होना चाहिए। देयर इज नो डाउट दैट पर्सनल क्लीनलीनेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ लाइन कह रही है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर पर्सनल क्लीनिंग करेंगे, अगर हम खुद से साफ सफाई रखेंगे, अपनी पर्सनल क्लीनिंग रखेंगे, तो वो डिजीज को कम करेगा, उसके रेट को कम करेगा, brings down the disease rate. But the entry of market into this domain has created a false sense of security that get conditioned and reinforced by the onslaught of advertisement. Experience in Western Europe shows that along with personal hygiene, general improvements in environmental condition and component like clean water, sanitation and food security have brought down infant child death infectious rate considerably. लेकिन मार्केट की एंट्री से, इस डोमेन में जैसे ही मार्केट की एंट्री हुई, इन्होंने एक फॉल्स सेंस क्रिएट कर दिया, एक झूठी एडवर्टीजमेंट कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और ये सब हमारे ऊपर ऐसे थोप दिया है कि पर्सनल हाइजीन कुछ नहीं होता। बट ऐसा एक्सपीरियंस किया गया कि जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, उन्होंने पर्सनल हाइजीन पे और जनरल इंप्रूवमेंट इन एनवायरमेंटल, पर्सनल हाइजीन के साथ साथ अपने वातावरण के कंडीशन, जैसे क्लीन वाटर, साफ पानी, सैनिटेशन, वहां पे सैनिटेशन हो, और फूड सिक्योरिटी, खाना सबको बराबर मिले, तो ये देखा गया कि वहां पे इन्फैंट, नवजात शिशु हैं, चाइल्ड डेथ और इन्फेक्शन को कम देखा गया, रेट उनका रेट कंसिडरेबली डाउन हुआ है। The obsession with hand hygiene also bring in persisting influence of the market on personal health, overriding or marginalizing the negative impact on ecology and the emergence of resistant germ. जो लास्ट लाइन है वो क्या कह रही है? द ऑब्सेशन विथ हैंड हाइजीन। हमने मार्केट में, एडवर्टीजमेंट में ऐसा इन्फ्लुएंस होते हुए देखा है कि हैंड हाइजीन होना चाहिए बस, एज अ पर्सनल हेल्थ, कि अगर पर्सनल हेल्थ सुधारनी है तो हैंड हाइजीन होना चाहिए। बट ये बहुत ही ओवरराइडिंग और मार्जिनलाइजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इकोलॉजी पे, क्योंकि ये जो गुड जर्म होते हैं हैंड के, उस गुड जर्म को भी खत्म कर देता है, और जो जर्म्स लड़ सकते थे, जो जर्म रेसिस्टेंट थे, वो भी चले जाते हैं। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। एजम्पशन बताना है कि क्या एजम्पशन बनेगा, इस पैसेज से। 1. People who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. पैसेज में कहीं भी कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर करते हैं, जो पर्सनल हाइजीनिक होते हैं, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। तो 1 तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल हाइजीन की बात कर रहा है कि मार्केट के एंट्री करते ही पर्सनल हाइजीन किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और यूरोपियन कंट्रीज में पर्सनल हाइजीन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। Second, emergence of multi-drug resistant germ can be prevented by personal cleanliness. तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट की पैसेज में कहीं भी बात नहीं हो रही, तो 2 भी कैंसिल आउट। 1 और 2 के कैंसिल आउट होते ही हमारे पास 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। वैलिड एजम्पशन पूछा है, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली। 2 ऑप्शन बचा, देख लेते हैं वो भी। थर्ड है, एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो थर्ड में क्या कह रहा है? मार्केट की एंट्री होते ही हाइजीन के डोमेन में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो पैसेज में इन्फेक्शन का रिस्क नहीं बताया गया, बल्कि मार्केट के एंट्री होते ही हम हाइजीन के जो
जो हाइजीन का एक प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए था उससे भटक जाते हैं, तो थर्ड भी कैंसिल आउट। फोर्थ है साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो छोटे छोटे साइंटिफिक लेवल पे और माइक्रो लेवल पे हम जो काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे इन्फेक्शियस डिजीज को डाउन करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। तो ये फोर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में हैंड वॉश के बारे में यही बताया गया कि जो हैंड हाइजीन है वो गलत इंपैक्ट डाल रहा है इकोलॉजी पे। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशन बर्डन को कम नहीं करेंगे। फिफ्थ, इट इज community hygiene implemented through public health measure that is really effective in battle against infectious disease। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ कम्युनिटी हाइजीन पे अगर ध्यान दें तो पब्लिक हेल्थ मेजर में कुछ इफेक्टिव हो सकता है और इन्फेक्शियस डिजीज से हम लड़ सकते हैं। तो फिफ्थ भी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? सी, फोर एंड फिफ्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।